Hello everyone. Today we are discussing about गद्य विभागରୁ मधुर भाषण जोड़ाकि लिखिଛନ୍ତି गुलाब राय। चलो लेखक परिचय देखे नवा। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटवा में हुआ। गुलाब राय का जन्म मसीहा होची 1888 रा इटवा नामक स्थान रे तांके जन्म ग्रहण करथिले। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का प्रभाव उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तांको माता पिता को दार्शनिक और धार्मिक प्रकृति तांको ऊपर विशेष प्रभाव पकईथिला। उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA की परीक्षा पास की। तांके दर्शन शास्त्र रे MA पास करथिले। दर्शन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। दर्शन शास्त्र उपरे तांके बहुत गुड़ाए बही लिखी थे। बाद में उनकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जेम्स कॉलेज में उन्होंने अध्यापक नियुक्त हुए। तांके आगरा रे सेंट जेम्स कॉलेज रे अध्यापक भावरे नियुक्ति हेइथिले। आपने LLB की परीक्षा भी पास की। तांके LLB रो परीक्षा मध्य पास करथिले। आगरा में रहते समय उन्होंने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया हला। जतबेला तांके आगरा रे रहउथिले से समय रे साहित्य उपरे गंभीर अध्ययन करथिले। साहित्य संदेश में उन्होंने सफल संपादन भी किया। तांके साहित्य संदेश रे तांके सफल प्रदान करथिले। देख पिला माने गुलाब राय जेते गुड़िक बही जाक लिखिथिले ए तले से सब ना जाक देछि हला। हमें ए सब पढ़ एटा एग्जाम रे आसीबो हला। मधुर भाषण माने मीठा कथा व मीठा वचन। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा ऊपर मनुष्यर विशेष अधिकार रही। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। भाषा जोगु ही मनीष एतिकी उन्नत करि पारिछे। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। पशु पक्षी माने हजार वर्ष तले जेमती थिले आज भी सेमती का अछंती। किंतु मनुष्य अंतरतर उन्नति करता चला आया है। किंतु मनुष्य अंतर रे उन्नति करी चली आसीछे। अन्य जानवरों के अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। भौतिक बल रे मनुष्य न्यून थिले मध्य निजर विवेक और भाषा द्वारा अधिक सबल हो पारिछे। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। मनुष्य पंच महाभूत को मध्य निजर अधीन रे करि नेछे। ये सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। ये सब भाषा जोगु ही संभव पर हो पारिछे। हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा आमर ज्ञान अनुभव रक्षा होता है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। किंतु भाषा के दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठे को मिला देता है और एक कटु शब्द दो मित्र के मन में विच्छिन्न वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। गोटे मधुर कथा दुई जन झगड़ा होता सांग मान को मिसई दे पारे। आउ गोटे कटु कथा दुई जन को छिन्न भिन्न कर दे थाए। अब प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। एबे प्रश्न उठुची जे मधुर बा मीठा वचन काहाको कहा जाए। साधारण जो वस्तु मनुकुल होती है जिससे चित्त द्रवित होती है वही मधुर कहलाती है। साधारणतः भावे जो वस्तु बा जो कथाटा मन को भल लगे बा मन को छुई जाए ताहाकू मीठा बा मधुर भाषण बोली कहा जाए।
माधुर्य भाषा की भी गुण होती है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। ना माधुर्य काहाको कुहाଯାए ना मन को जो कथा छुई जाए ताहाको माधुर्य बोलिका कुहाଯାए। वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा की खोलने की कुंजी है। कथा हृदय द्वारा को खोलिबार चाबिकाठी भावे काम करिथाए। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। न्यूटन रो माध्याकर्षण बल और चुंबक रो आकर्षण मध्य कथार पावर बहुत रही थाए। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काकू देते है कागा का सो लेत, तुलसी मीठी बचनते जग अपनी करी लेत।